आज हम एक बहुत प्यारे बिंदु से गुजरने का आनंद लेंगे। और मैं समझता हूं दुनिया में कई लोग हैं जिनको अलग अलग बिंदुओं की जानकारी होनी जरूरी है, पर दुनिया के हर इंसान के भीतर, जिसे अपन कहे ना कॉमन बीमारी हर इंसान के भीतर है, और वह है चिंता और तनाव की बीमारी। हां, दुनिया में कई लोग हैं जिनको कैंसर है, दुनिया में कई लोग हैं जिनको लकवा है, दुनिया में कई लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दुनिया में कई लोग हैं जिनके गोडे जाम हो गए हैं, दुनिया में कई लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी से घिरे हुए हैं दर्द के मारे, और दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें अलग अलग तरह की बीमारी है। पर दुनिया में सब लोगों को कहते हैं ना, अगर तन की बीमारी मिटानी है तो उसका श्री गणेश व्यक्ति के मन से करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में आने वाले 90% रोग ऐसे होते हैं जो आदमी के तन में बाद में पैदा होते हैं, इंसान के मन में पहले पैदा होते हैं। ऐसा मत समझना कि बीमारियां ही केवल तन में बाद में पैदा होती है, मन में पहले पैदा होती है। सच्चाई तो ये, अच्छाइयां भी, क्रोध पहले मन में आता है फिर जबान पर आता है, प्रेम पहले मन में जगता है फिर बाहर अभिव्यक्त होता है, मिठास पहले मन में जगता है फिर होठों से अभिव्यक्त होता है, कटाक्ष, क्रोध, कषाय, लोभ, राग, द्वेष पहले मन में जगते हैं फिर तन में प्रकट होते हैं। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी किसी एक चीज की मरहम पट्टी कर लेनी चाहिए तो आदमी का मन है। छोटी छोटी बातों में खुशियों से भर जाता है, छोटी छोटी बातों में नाहक मन में दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में आकाश में उड़ने लग जाता है, और छोटी छोटी बातों में हताश और निराश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बड़ा विचित्र है ये मनुष्य का मन। कहते हैं एक युवक समुद्र के किनारे किसी होटल में ठहरा हुआ था। ध्यान से सुनना। रात को करीबन 2-3 बजे ही उसकी नींद खुल गई। कभी कभी हो जाता है। दुनिया में ऐसे लोग तो हैं ही जिनके पास सोने की चैन है, पर वे बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके नसीब में चैन से सोना भी लिखा रहता है। आजकल पता है सोने के भाव में बड़ी गिरावट आई है। पता है कि नहीं आपको? सोने में बड़ी गिरावट आई है। कितनी आई है? कितनी? हाय राम, आप अभी भी उसी सोने में उलझे हुए हैं क्या? मैं वो वाले सोने की नहीं कह रहा हूं जो अपन कभी चैन से सोया करते थे ना, मैं वो वाले सोने की कह रहा हूं कि सोने में बड़ी गिरावट आई है। आदमी न तो दिन में चैन से जी पाता है और न रात को चैन से सो पाता है। अरे सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते। वो जो चैन की नींद होती थी ना, वो सोने में बड़ी गिरावट आई। आदमी की 3 बजे नींद खुल गई। कभी इधर करवट बदल रहा है, कभी उधर करवट बदल रहा है, कभी इधर करवट बदल रहा है। अब नींद तो भाई सब बुलाने से तो आती नहीं है। जब आना होता है, जब भीतर में मस्ती उतरती है, तब कहीं जाकर नींद आती है। आप सोचते रहो नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा। रात भर गीत गाते रहना। नींद तो ऐसी होगी जैसे भाग जा वाली हो जाएगी। किसी भी इंसान को अगर यह पता करना हो कि उसके सुख के दिन कितने हैं, दुख के दिन कितने हैं, अगर रात को आप बेडरूम में गए हैं, लेटे हैं, और लेटते ही अगर आपको 3 मिनट में नींद आ गई तो समझ लो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। क्या कहा मैंने? अगर आपको 3 मिनट में नींद आ गई तो समझ लो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। नंबर 2, अगर आपको 13 मिनट में नींद आ रही है तो सावधान, थोड़ी थोड़ी दुख की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। और अगर 30 मिनट तक भी करवटें बदलते हुए नींद न आए तो समझ लेना वो गीत आपके लिए बना है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम और आपकी। वो दुनिया का सबसे दुखी आदमी है जिसको 30 मिनट तक भी लोटपोट होने के बाद भी नींद नहीं खुल रही है। 3 बजे आदमी की नींद खुल गई। सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नींद नहीं आ रही है। 4 बजे होटल के बाहर आया, सामने समुद्र था। सोचा एक काम करता हूं, समुद्र की लहरों के पास जाता हूं और मॉर्निंग वॉक कर लेता हूं।
टहलने का काम करता हूं। वो अंधेरे में समुद्र के किनारे टहल रहा था कि तभी उसके पांव में ठोकर लगी। ठोकर लगी तो उसने देखा, नीचे झुककर जिस चीज से ठोकर लगी उसको उठाया तो चौंक पड़ा कि वो और कोई चीज नहीं थी, वो भारी भारी मखमल की थैली थी। उसने सोचा ये समुद्र के किनारे कौन आदमी है जो मखमल की थैली पटक कर चला गया। उसने मखमल की थैली को उठाया तो समझते देर न लगी कि उस पे चैन भी लगी हुई है। उसने चैन खोली, अंदर हाथ डाला तो पता लगा उसमें छोटे छोटे कंकर भरे हुए हैं। ओफो, कौन मूर्ख आदमी है जिसने इसने चमकते हुए इतने सुंदर मखमल की थैली में और ये कंकर डाल दिए। समुद्र के किनारे टहल रहा था, कंकरों की थैली हाथ में थी। सोचो आदमी ने क्या करना शुरू किया होगा। थैली में से एक कंकर निकाला, समुद्र में फेंका, आवाज आई डबक, मजा आया। फिर एक कंकर निकाला, फिर फेंका, आवाज आई डबक, फिर मजा आया। फिर एक कंकर निकाला, फेंका, फिर मजा आया। और ऐसे फेंकते 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 सारी थैली, उसने सोचा थैली घर ले जाऊंगा, कम से कम ये तो काम की है, थैली जरूर घर लेकर जाऊंगा। वो वहां से रवाना हो उससे पहले भोर हो चुकी थी। थैली में फिर हाथ डाला कि कोई कचरा हो तो निकाल के फेंक दूं, और उसने जैसे ही थैली में हाथ डाला कोने में कंकर और उसके हाथ में आया। उसने कंकर को बाहर निकाला, समुद्र में फेंकना चाहा। वो फेंके उससे पहले उसकी नजर उस पर पड़ गई, क्योंकि तब तक सूरज की किरणें भी ऊंची उठ रही थी, और उसने देखा ओ वो कंकर नहीं, वो चमकता हुआ हीरा था। क्या था? बोलो 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 बोलो। वो कंकर नहीं, क्या था? वो चमकता हुआ हीरा था। उसने अपना ही हाथ उठाया, एक चांटा मारा। कहां 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 कहां? खुद के गाल पर तपाक से एक चांटा मारा। बेवकूफ, मतलब तू इतनी देर से ये जो समुद्र के पानी में फेंक रहा था वो क्या थे? हीरे थे। समुद्र के किनारे बैठा वो इंसान हताश हो गया, निराश हो गया, मुंह लटका कर बैठ गया। ओफो, मेरा भाग्य खराब, मेरे नसीब खराब, भगवान मुझसे नाराज। अरे भगवान, ये सब मेरे साथ तूने क्या किया? कौन सा खेल खेला? हीरों की थैली हाथ में दी और मैंने समुद्र में उन सबको। वो यूं मुंह लटकाए बैठा था कि तभी उधर से एक संत का गुजरना हुआ, और सुबह सुबह मुंह लटकाए हुए बैठे हुए युवक को देखकर संत ने पूछा, क्या बात है भाई? ये तो सुबह सुबह आनंद भरी मिठास भरी मुस्कान की वेला है, इस समय तो ये मुंह लटका कर क्यों बैठा है? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरा भाग्य खराब, मेरे नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब। क्या बताऊं मैं महाराज, मुझे सुबह सुबह हीरों की ये थैली मिली और मैंने समझा इसमें कंकर है, मैंने सारे कंकर फेंक दिए महाराज। अंतिम कंकर फेंकता उससे पहले पता लगा कि ये हीरा है। संत ने युवक के बगल में हाथ डाला, उसको खड़ा किया, उसके सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेरकर उसको उत्साह और उमंग देते हुए कहा, बेटा जिंदगी में याद रखना, हम जब कुछ खोते हैं ना तो अपना सब कुछ नहीं खोते हैं। तो अभी भी इस एक हीरे को लेकर दुनिया में जा, इतनी मेहनत कर, इतना पुरुषार्थ कर, तबीयत से तू कर्म योग कर, हो सकता है ये एक हीरा वापस तेरी हीरों की थैली को भरने में सफल हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में छाती कोटे न हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में तनाव के निमित्त न हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके आजू बाजू चिंता बैसा न भरमाती रहती हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में सरपचियां न हो। अरे मेरे भाई, संत हो या गृहस्थ, आम इंसान हो या महान इंसान, दुनिया में हर व्यक्ति के पीछे पिछलग्गू बनकर जो चीज चलती है वो है उसके भीतर पलने वाली चिंता और तनाव। मैं तो कहूंगा, अगर आप पूछना चाहेंगे कि साहब यमराज के बेटे का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा उसका नाम है तनाव। यमराज की बेटी का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा चिंता बैसा। कौन है यमराज के प्यारे से बेटे का नाम? मुंह से बोलो। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। यमराज के बेटे का नाम है तनाव और यमराज की प्यारी सी बेटी का नाम क्या है? चिंता। कितनी गजब है, एक बार हमें घेर ले, एक बार हमारी पिछलग्गू बन जाए, एक बार हमारे साथ हो जाए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में लगातार हमारी चेतना को जो डुबोती रहती है। भगवान श्री महावीर ने ध्यान के 4 चरण कहे हैं, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान।
जब व्यक्ति की भाव दशाएं शुभ होती है, जब व्यक्ति की भाव दशाएं निर्मल होती है, जब व्यक्ति ध्यान और साधना में अपने आप को अध्यात्म के चरम शिखर की ओर ले जा रहा होता है, तब उसके भीतर धर्म भावना का उद्भव होता है। जब वो पवित्र आराधना से अपने आप को गुजारता है, तब उसके भीतर धर्म भावना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का उदय होता है। लेकिन जब व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों में लगातार उलझा रहता है, वही चिंता, वही तनाव, वही टेंशन, वही स्ट्रेस, वही सिर में हर समय भारीपन, वही उदासी, वही निराशा, भगवान श्री महावीर कहते हैं ये व्यक्ति के आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान के लक्षण हैं। और जब जब व्यक्ति इनसे उलझता है, मन को तो अशांत करता ही है, हार्ट को तो प्रभावित करता ही है, घुटनों को खराब तो करता ही है, भोजन शक्ति के पाचन शक्ति को खत्म करता ही है, मानसिक शांति को खत्म करता ही है, लगातार अशुभ कर्मों के बंधन भी करता रहता है। हर समय उसके भीतर जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का उदय हो जाता है, मैंने देखा है जो व्यक्ति लंबे अरसे तक ध्यान साधना के मार्ग पर गुजरता रहा, लेकिन एक बार उसके जीवन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का उदय आ गया, एक छोटा सा निमित्त जिसके भीतर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का उदय रहेगा ना, वो अर्जुन जैसा व्यक्ति इंद्र के पास जाता है। और किसके लिए याद है? महाभारत की घटना को याद करो। जब अर्जुन दिव्य अस्त्रों को लेने के लिए इंद्र के पास जाता है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, तब इंद्र उसकी परीक्षा लेता है और रास्ते में अप्सराओं को खड़ा करता है, मेनका को खड़ा करता है, उर्वशी को खड़ा करता है, और वो विभिन्न प्रकार से उसको पराजित और हिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन गृहस्थ में रहने वाला भी जब शुभ भावना को लेकर जीता है ना, उस व्यक्ति को एक नहीं 1000 उर्वशियां भी प्रभावित नहीं कर सकती। और याद है विश्वामित्र जैसे ऋषि जंगल में जाके साधना कर रहे थे, पता नहीं वर्षों वर्षों तक ऋषि ने ध्यान किया होगा, पर सारा ध्यान 1 मिनट में चकनाचूर हो गया जब व्यक्ति के भीतर आत्र ध्यान रौद्र ध्यान का उदय हुआ। उर्वशी सामने प्रकट हुई, सारी ध्यान साधना सब चली गई पानी में और व्यक्ति कामासक्त होकर संसार में बह गया। भगवान कहते हैं धर्म ध्यान करो मेरे भाई, शुक्ल ध्यान धरो मेरे भाई, पर कम से कम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान यानी अशुभ अशुभ चिंतन करके किसी का बुरा सोचना, किसी के अहित करने का चिंतन करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचना, किसी के जीवन में टांग अड़ाने की सोचना, किसी के जीवन में कांटे बोने की सोचना, किसी के साथ अपने रिश्तों में हमेशा कड़वाहटें घोलना, हर समय किसी व्यक्ति के जीवन पर शक करते रहना, हर समय अपने आप को भी अशांत और माथा फोड़ी से घिरे रहना, अपने भविष्य को लेकर चिंतित बने रहना, अपने संतानों के साथ रहने वाले संबंधों को लेकर मन को प्रभावित करते रहना, सास और बहू के रिश्ते को लेकर मन में तनाव पैदा करते रहना, देरानी और जेठानी के रिश्ते को लेकर मन में तनाव पैदा करते रहना, ननद और भाभी के रिश्ते को लेकर मन में तनाव पैदा करते रहना। ये वो रिश्ते हैं जो हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए थे। हमने स्वर्ग तो नहीं बनाया, उन रिश्तों में नरक घोलने की कोशिश कर दी और हम तनाव में गिर गए। दुनिया में सबके जीवन में उठापटकें आती है, एक बात तय मान लेना, हमारे जीवन में छोटी सी दिक्कत क्या आ जाए, हमें ये तो जीवन में कभी याद नहीं आया कि भगवान तूने 50 साल की, 60 साल की, 65 साल की जिंदगी दी, लाख लाख शुक्राना। ये तो हमारे मन में भाव पैदा नहीं हुआ, पर थोड़ी सी जिंदगी में दिक्कत क्या आ गई, हम शिकायतों के पुलंदों से भर गए। उसने इतने सालों तक, हम लोग यही गीता भवन में थे, हमारी प्रवचन माला थी, एक महानुभाव आया करते थे शास्त्री नगर से, रोज प्रवचन में आते थे, वहां रात को हमारे प्रवचन होते थे, तो रोज सत्संग में आते थे, फिर दिन में मिलने भी आते थे। पति, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके बहुएं सब साथ में आने लगे। पर हमने देखा वो भाई साहब जब देखो तब यूं, जब देखो तब यूं, जब देखो तब यूं, मुंह लटका ही बैठे रहते थे। मैं देखा करता हूं लोग मोबाइल को तो रोज चार्ज करते हैं, पर अपनी जिंदगी डिस्चार्ज किए बैठे रहते हैं। घरों में जाते हैं ना, लटक लटक कर जिंदगी जीने की बजाय अपनी जिंदगी को चार्ज बनाकर जीना कहीं ज्यादा बेहतर है। जब जो होना है सो होगा, मेरे किए होता नहीं, मेरे रोके रुकता नहीं। इसलिए जब जीवन में जो होगा, जिंदगी में एक आदत डाल दो, वेलकम। क्या है? वेलकम, स्वागत है, जब जो हो जाए। तो हमने देखा वो भाई साहब आते हमेशा। तो एक दिन हमने पूछा
हमने कहा उनकी धर्म पत्नी बहुएं थी। मैंने कहा क्या बात है, इनको कोई असुविधा है शरीर में, हर समय बेचैन बेचैन रहते हैं, तनाव तनाव में भरे रहते हैं। क्या गुरुदेव हम इसीलिए आपके प्रवचन में इनको ला रहे हैं ताकि इनको सुन सुन कर थोड़े से ये चार्ज हो जाएं? हमने कहा हुआ क्या है कि गुरुदेव कुछ नहीं हुआ है। वो बीच में एक बार ग्वार गम का कुछ चला था ना, एक बार रेटें बहुत हाई हो गई थी और फिर कुछ ऐसा हुआ था ना, अगले साल लोगों ने माल खरीद खरीद के रख लिया और वो क्या हुआ था मुझे तब पता नहीं है, पर रेटें बहुत डाउन हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था ना। तो उसी समय की बात आई। तो कहने लगे बाबू जी पिछली बार वो ग्वार गम की रेटें बहुत बड़ी थी, इन्होंने करीबन एक साल में 3.5 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया। मैंने कहा इस साल? कि बाप जी इस साल बस इन्हें यही मानसिक संकट हो गया है, पिछले साल तो अपन ने 3.5 करोड़ कमाए, इस बार तो केवल 2.5 करोड़ की कमाई है, 1 करोड़ का घाटा लग गया है। इंसान तब दुखी राम बनता है जब वो अप्राप्त की चिंता करता है, इंसान तब सुखी राम बनता है जब वो प्राप्त का आनंद उठाता है। तय आपको करना है, प्राप्त का आप आनंद उठाना चाहते हैं या जो नहीं मिला। आपके पास 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के, या तो जो आपने खोया है उसका रोना रोते रहो, या जो बचा है उसका आनंद उठाते रहो। तय आप करो कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है। हम लोग मुंबई में थे, हमारे पास एक श्रद्धानिष्ठ धार्मिक बहन आया करती थी। उनका मन था कि गुरुदेव मैं प्रवचन तो आपके रोज सुनती हूं टीवी में मोबाइल में, पर मेरी इच्छा है आप मुंबई आए हुए हैं तो थोड़े से धार्मिक पाठ, ये प्रतिक्रमण के पाठ होते ना, लोगस के पाठ, सिद्धाणंग बुद्धाणंग अनथ उवसगरम और पुखरवर्दी और वंदितु, ये सब सूत्र होते ना, शांति पाठ। तो उनकी इच्छा थी गुरुदेव आप मुझे याद करा दो। हमने कहा ठीक है आ जाए करो। वो दोपहर में रोज 3 से 4 के बीच आ जाती। थोड़ी अमीर परिवार की महिला थी, तो थोड़ी सी मतलब जैसे गाड़ी भी उसके पास थी, तो वो बड़ी वाली गाड़ी होती है ना, मर्सिडीज गाड़ी, ड्राइवर वेवर सब। अच्छा पहले ज़माने में तो अमीर परिवार की पहचान होती थी भाई, यहाँ मोटा सा बोर और इधर वो क्या बांधते थे ना कमर पर, वो मोटा मोटा वो कंदोला, और इधर वो होते थे वो, और हाथों में गजरे। क्यों जी याद दिला रहा हूँ, पहनने तो आपने बंद कर दिए होंगे पर मन को सोच सोच कर खुश कर लो। वो मोटे मोटे गजरे, यही सब तो पहचान होती थी कि अमीर घर घराने की बहू है या बेटी है। पर अब पहचान बदल गई, अब तो महंगा वाला मोबाइल, बस इतनी सी पहचान काफी है कि अमीर है कि गरीब है। तो वो जो बड़ा वाला मोबाइल होता ना, आईफोन एप्पल का बड़ा वाला, वो कितना 1.5 लाख वाला, वो वाला मोबाइल रखती है। और थोड़ी सी ठीक है, अपनी अपनी अमीरी होती है, रोज दर्शन करने आती, रोज पाठ सीख के निकल जाती। पर मैं देखा करता उसका जो मोबाइल है उसके कवर में पीछे 2-2 हजार के इतने सारे नोट, कितने इतने सारे नोट 2-2 हजार के हमेशा भरे रहते। मुझे कई बार मन में आता कि महिलाओं को कौन समझाए क्यों रखते हैं, और ऊपर से दिखा रहे हैं कि मेरे पास 2-2 हजार के नोट हैं। ठीक है भाई जैसी मर्जी। फिर धीरे धीरे आते धीरे धीरे थोड़ी पहचान हो गई। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा भाई साहब आप महंगा मोबाइल रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप गुरुजनों के यहाँ पर आते हो, ये मोबाइल में इतने सारे रुपये क्यों रखते हो, कभी खो जाएगा तो आप तो बाहर जाकर ये कहेंगे चंद्रप्रभ महाराज ललितप्रभ महाराज के दर्शन करने गई, मेरे तो मोबाइल भी गया, रुपये भी गए, और हमारा नाम फोकट में जुड़ेगा उसके साथ। हैं गुरुदेव जाएंगे तो जाएंगे, ये मैं अलग से पर्स नहीं रखती, मोबाइल भी रखूँ पर्स भी रखूँ, अब खोएगा तो खोएगा, मैं इतनी चिंता विंता नहीं करती। आपकी मर्जी और मैं तो क्या करूंगा। मुझे कई बार लगता है महिलाओं को भी मेहनत करके कमाना चाहिए, ताकि पता लगे कि झट से अपन जो 5,000 खर्चा करते हैं कैसे कमाए जाते हैं। तो चली गई, अगले दिन आई, बड़ी यूं खुश खुश होकर आई, गुरुदेव आज तो आनंद आ गया, गुरुदेव आज मजा आ गया, गुरुदेव आज मजा। मैं हुआ, अरे गुरुदेव पूछो ही मत, आज मजा आएगा। हुआ क्या कि मोबाइल खो गया, पला टली, माथा फोड़ी खत्म। इतने खुश होकर बोली मोबाइल खो गया जैसे खोया हुआ मोबाइल मिल गया हो। बाप जी मोबाइल खो गया, माथा फोड़ी खत्म। अरे मैंने कहा मोबाइल खो गया, ऐसे ऐसे मुस्कुरा गया। अरे गुरुदेव खुशी की बात तो इतनी सी है, कल ही आपने टोका था, पता नहीं रात को जब मैं बेडरूम में थी मुझे क्या जचा, और मैंने पता नहीं आपकी बात गले उतर गई, और मैंने वो उसमें से रुपये निकाल लिए थे। गुरुदेव मोबाइल तो खो गया
पर मेरे 62,000 रुपये बच गए। बाप जी, मैं तो जो खोया उसका नहीं सोच रही हूँ, जो बच गए उसका आनंद उठा रही हूँ कि आपके कारण मेरे 62,000 रुपये बच गए। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो मोबाइल खोया है उसका रोना रो, या जो रुपये बच गए हैं उसका आनंद उठाओ। तय आप करो। अगर आप आनंद में जीना चाहते हैं, अगर आप प्रसन्नता में जीना चाहते हैं, अगर आप खुशहाली में जीना चाहते हैं, अगर आप जीवन के एक एक पल को भरपूर मस्ती में जीना चाहते हैं, तो जो है उसका आनंद उठाओ। जिंदगी में वो व्यक्ति कभी तनाव, चिंता, अवसाद, घुटन में नहीं गिरेगा जो है उसका आनंद उठाता है। तनाव, अवसाद, घुटन में वही व्यक्ति गिरता है जो 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 मृग तृष्णा में उलझ जाता है, जो नहीं है उसके पीछे भागता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में जानबूझकर तनाव, माथाफोड़ी, सिरपच्चियों को मोल लेता है। पहली बात तो यह समझ लो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में सिरपच्ची नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में माथाफोड़ी नहीं। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं भाई, दुनिया में कौन है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, बताओ तो? सबके जीवन में आते हैं। अरे मेरे भाई, भगवान के जीवन में भी आए थे। राम जी को भी वनवास मिला था ना। राम जी को भी भगवान कृष्ण जन्मे ना तो उनके लिए कोई थाली बजाने वाला नहीं था उस कारागार में। कभी कल्पना कर सकते हैं, जब 3 त्रिलोकी का नाथ, दुनिया का भगवान कहलाने वाला व्यक्ति भी धरती पर आया, तो वहां कारागार में कोई थाली बजाने वाले नहीं था। और उनके पिता को भी अपने सिर पर उठाकर उनकी जान को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? जान को बचाने के लिए वहां से बाहर लेकर जाना पड़ा। तो मुसीबतें तो दुनिया में भगवत पुरुषों के जीवन में भी आई है। जीसस को भी सलीब पर लटकना पड़ा था, महावीर प्रभु के कानों में भी कीले ठुके थे, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में भी मेघमाली ने उन पर घनघोर मृत्यु जैसा उपसर्ग दिया था। भगवान श्री ऋषभ देव को भी 13 महीने तक निराहार रहना पड़ा था। दुनिया में कौन है जिसके जीवन में संकट नहीं आए हैं? तय आपको करना है, मुस्कान के साथ इन संकटों को लेना है, या इन संकटों से घिरकर अपने आप को खत्म कर लेना है। आप लोगों ने कभी ईसीजी कराई है? किसी ने भी कराई है ईसीजी? याद करो, ईसीजी अगर कराई है तो, हाँ, काफी लोगों ने ईसीजी कराई है। अगर आप रोज ऐसे प्रवचनों में आते रहे ना, तो जिंदगी में ईसीजी वीसीजी आपको कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो अगर आपने ईसीजी कराई है तो जरा याद करो कि ईसीजी की रिपोर्ट कैसे आती है। एक लंबा सा कागज आता है, टुकड़ा है ना, यूं लंबा सा टुकड़ा आता है। हरीश बाबू खड़े हो तो कैसी आती है ईसीजी की रिपोर्ट? हाथ से बताओ तो। नहीं, पहले कागज कैसा होता है? इतना मोटा वाला होता है या छोटा सा है? इतना सा होता है। यूं लंबी रिपोर्ट आती है। क्यों जी? एक लंबा कागज चलता रहता है। अब उसमें क्या होता है? ऊपर नीचे ऐसे होती है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे ऊपर नीचे होती है। पहला तो मैं आपको बता दूं, ईसीजी केवल ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। सब लोग जा रहे हैं जांच कराने के लिए। जिस दिन इसने वो बताना शुरू कर दिया ना, ये किसके लिए धड़कता है, लोग घबराना शुरू कर देंगे। सही है, दिल धड़कता है तब तक तो सब जा रहे हैं, पर ये किसके लिए धड़कता है? अगर ईसीजी ने ये सच्चाई उगलनी शुरू कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर जरा याद करो, ईसीजी की रिपोर्ट यूं 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 आती है। क्या आपने कभी सोचा कि इसका राज क्या है? अपन जिंदा है, हम जिंदा हैं। अच्छा, ईसीजी की रिपोर्ट छोड़ो ना, अगर आप सभी लोगों ने बचपन में फिल्म देखी होगी ना, और फिल्म में आपने देखा है कि अभिनेता आईसीयू में सोया हुआ है और उसके नाक पर और यहाँ पर सब लगे हुए हैं, छाती पर सब लगे हुए हैं, सारी मशीनें लगी हुई हैं, पीछे एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें यूं यूं लाइन चलती है। और अगर फिल्म में यह साबित करना है कि अभिनेता मर गया है तो स्क्रीन पर क्या होगा? फ्लैट। बस जीवन का राज समझ लो। अगर जीवन में उठा पटके हैं तो समझ लो भगवान साबित कर रहा है कि तुम जिंदे हो, और जिस दिन उठा पटके जीवन में खत्म हो गई, समझ लो उसी दिन तो आप जीवन से मुर्दे हो गए। इसलिए उठा पटके होना ये सब तो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए पहली शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अगर इंसान तनाव से बचना चाहता है तो पहली बात दिमाग में लें, 5 ऐसे कारण होते हैं जिनके भी कारण इंसान को सबसे ज्यादा तनाव होता है। तनाव का पहला कारण होता है काम का लोड। बोलो तो क्या होता है? काम का लोड। बेवजह है काम का लोड इंसान दिमाग में ले लेता है, और भी कर लूं, और भी कर लूं, और भी कर लूं, और भी कर लूं, और भी कर लूं।
जितना सहज में हो उतना कर लो। सहज में जो काम निपट जाए उसको निपटा दो। अगर आप 100 तरह की छाती कूटे माथा पुणिया दिमाग में लेकर चलेंगे ना तो रात को सुख से सो पाएंगे और ना दिन में काम पूरे कर पाएंगे। बेवजह आप तनाव में गिर जाएंगे, और नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए। बेवजह सारी माथा पुणिया अपने सिर पे मत लो, काम को बांट भी दो। और बांटने के बाद अपने आप को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, काम के बोझ को कम करने के लिए काम की सूची बना लो और पहले यह निर्णय कर लो इन कामों में कौन से काम हैं जो आज करने हैं और कौन से काम हैं जिनको कल पर भी टाला जा सकता है। तो आधे काम पहले कल पर टाल दो, जो जरूरी काम है उनको आज कर लो और आज में भी फिर आधे भाग करो। कौन से काम है जो दोपहर तक जल्दी है और कौन से काम है जो दोपहर के बाद भी निपटाए जा सकते हैं। काम का लोड तनाव पैदा करता है। नंबर 2, पारिवारिक घटनाएं तनाव पैदा करती है। सास बहू को लाती है घर में, कितने उत्साह उमंग उल्लास के साथ लाती है। बहू घर में आती है, कितने उत्साह उल्लास उमंग के साथ आती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में दोनों की खुशियां गायब हो जाती है, दोनों की प्रसन्नता गायब हो जाती है, दोनों के उमंग और उत्साह उल्लास गायब हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ तनाव में घिर जाते हैं। उसका मूल कारण है क्योंकि हम पारिवारिक रिश्तों की गहराई को जी नहीं पाते। बहुत सरल है बहू को बेटी कहना हो, मारे तो बेटी आई है, हमारे तो बेटी आई है, हमारे तो बेटी आई है, हमारे तो बेटी आई है, हमारी बाप बेटी गई, आप बेटी आई है। पर जैसे ही कहीं आप गीत गाने गए, कोई चांदी का आइटम आपके हाथ लगा और जब आप रास्ते में चलते हुए लेकर घर आ रहे ना, राखी में हमारी बेटी आई नहीं, उड़ने दो, होता ना, राखी पर हमारी बेटी आई, उड़ने दो। ऐसे ही बहू बहुत सरल है, उसके लिए सासू माँ को माँ कहना पर मम्मी कहना, पर जैसे ही बात बनती है ना और 1 मिनट में उस वाली मम्मी से इस वाली मम्मी की शिकायत शुरू कर देती है। पारिवारिक रिश्तों में तनाव, विशेषकर बुढ़ापे में। बड़ों को उम्मीद होती है कि बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। पहला तो हाथ जोड़कर मन बना लो कि उम्मीदें पालनी बंद कर लो। आप अगर बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं उस समय आप ये सोच रहे हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब ये हमारा करेंगे, तो ये उम्मीदें जब आदमी की चोट लगती है, उम्मीदें हाथ से जाती है, मन दुखी होता है और लगता है कि नहीं 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 नहीं, जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, ये मेरे काम का नहीं है। बुढ़ापे में बच्चों से ज्यादा उम्मीदें मत पालो, समझ गए ना। अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से संपादित कीजिए, फिर से समझ लीजिएगा, अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से संपादित कीजिए, केवल बच्चों के मोह में धृतराष्ट्र जैसे अंधे बनकर जीवन के निर्णय मत कीजिए। अपने जीवन के भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लीजिए कि वक्त आने पर अगर आपको कहीं 3 लाख का दान देना है तो बच्चों से पूछना न पड़े कि बेटा वहां पर वो कर दूं क्या, और तब बेटा कहे पापा जी पिछले साल तो अपन ने किया था, हर साल अपन थोड़ी करेंगे। अपने मन की खुशियों को जीने के लिए जब बच्चों में धन का विभाजन करें तो अपना हिस्सा पहले अपने लिए निकाल कर रखिए और वो अपने बुढ़ापे की सही व्यवस्था के लिए रखिए। बुढ़ापा स्वस्थ भी हो, बुढ़ापा सुरक्षित भी हो, बुढ़ापा शांत भी हो, बुढ़ापा आनंद से भरा हुआ भी हो और बुढ़ापा समृद्ध भी हो। अपने बुढ़ापे की व्यवस्था को अपने हाथ में रखिए, नहीं तो रिश्ते भार देने लग जाते हैं। हुआ ऐसे कि एक भाई साहब, घर में बहू थी, घर में बेटा था, छोटे छोटे 2 पोते पोतियां भी घर में थी, एक 4 साल का और एक 6 साल की। बड़ा आलीशान बंगला बाप ने बनाया कि मैं अपने बेटे को ये उपहार दूं। करीबन न करते 6-7 करोड़ रुपए, प्लॉट के अलावा हो, प्लॉट का नहीं, प्लॉट तो अलग था, 6-7 करोड़ रुपए उन्होंने मकान बनाने में लगाए। 6-7 करोड़ का मकान बना, सब खुशियों से रह रहे थे। एक दिन अचानक पता नहीं पापा जी को लगा कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। बेटे से कहा एक बार मुझे डॉक्टर को चेक करवा दो। डॉक्टर के पास लाया गया, डॉक्टर ने सारी जांचें की, ब्लड रिपोर्ट देखी और देखकर कहा कि आपके पापा जी को इन्हें पाजी बीमारी लग गई है, जिंदगी भर तक दवाई लेनी पड़ेगी और जीवन जीना पड़ेगा, बिना दवाई जीवन नहीं जी सकते और यह बीमारी कभी भी इनके शरीर से अब जा नहीं सकती है, इनको दवाई लो और जीवन को जियो। घर आ गए।
अगले दिन शाम के समय वो अपने ही घर के बाहर बरामदे में जो बगीचा था खुले भाग में उसमें टहल रहे थे, तभी उससे सटे हुए बेडरूम से आवाज आई। सुनो, मैं साफ कह देती हूं, पहचानी पहचानी आवाज थी। सुनो, मैं साफ कह देती हूं, पापा जी को बीमारी हो गई है और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, आप पापा जी को कोई व्यवस्था कर दो। उसने कहा क्या बात करते हो, डॉक्टर ने कहा था ना कि घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है जो एक दूसरे को प्रभावित करे, दवाई लेते रहेंगे, पापा जी अपना जीवन जीते रहेंगे। तुम्हें कहा नहीं, मैं साफ कह देती हूं, मैं बच्चों के साथ इनकी रिस्क नहीं ले सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं इनको नहीं रख सकती, आप इनको कोई व्यवस्था, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे कल को ये बीमारी इनको लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आप पापा जी से बात कर लो। ये शहर में कई तरह के अभी वो वृद्धाश्रम वगैरह खुले हैं, तो आप बात करके आ जाओ, अपन खर्चा भिजवा देंगे, वहां पर महीने का खर्चा दे देंगे, कमरा बुक करा दो। आदमी बाहर खड़ा इन सब बातों को सुन रहा था, उसे समझते देर न लगी कि बेडरूम में और कोई नहीं, उसी की बहू और उसी के बेटे हैं। वो तो अब तक अस्पताल से आने के बाद एक बार तो दिल में चोट लगी, तय है कि पाजी बीमारी लग गई, जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी तब आदमी बच पाएगा, पर ये यकायक ऐसी बातें सुनी तो कल तक तो मन में सोच रहा था कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बुढ़ापा संभाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पर ये सब बातें सुनकर तो वो भीतर से क्या हुआ, पूरा हिल गया कि मैं तो क्या सोच रहा हूं, ये क्या सोच रहे मेरे लिए। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया, अपने बेडरूम में बैठा और बेडरूम में से उसने आवाज दी, अरे सोनू। हाँ पापा जी। आओ बेटा 2 मिनट आओ, थोड़ा जरूरी बात करनी है। बेटा दौड़ के आया, साथ में बहू भी आ गई कि पता नहीं पापा जी को कौन सी बात करनी है, और ये सही ढंग से जवाब दे पाए ना दे पाए। दुनिया में हर महिला को अपना पति बुरा ही लगता है कि इनको बोलना नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हैं, और वो समझाती रहती है, माँ कम ज्ञान देती है, बीबी ज्यादा ज्ञान देती रहती है। तो अंदर गया, हाँ पापा जी बोलो। बेटा कुछ नहीं, बस कल डॉक्टर के पास अपन गए थे ना। हाँ पापा जी आप निश्चिंत रहो। नहीं बेटा, डॉक्टर के पास गए और उसने जो बीमारियों का बताया, मुझे लगता है अब मेरा बुढ़ापे का जीवन मुझे वृद्ध लोगों के साथ जीना चाहिए। बस किनके साथ बोलो मुंह से, किनके साथ? वृद्ध लोगों के साथ जीऊंगा, अब मैं अपने बुढ़ापे को वृद्ध लोगों के साथ जीऊंगा। बेटे ने नहीं पापा जी कैसी बात करते हो आप, हम सब साथ रहेंगे ऐसे कैसे। बहू ने, पति ने पीछे से टल्ला मारा। अरे वो चला के कह रहे हैं तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, हैं? पीछे से क्या मारा? आपने टल्ले कई बार खाए हुए हैं, पर पीछे से उसने क्या मारा? टल्ला मारा। क्यों बोल रहे तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा नहीं पापा जी आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। बेटे ने कहा नहीं पापा जी हम सब साथ ही रहेंगे। बहू बीच में बोली नहीं, अपन जो पापा जी कहते हैं, पापा जी की इच्छा को पूरा करना अपना फर्ज है। पापा जी मैं आपको वचन देती हूं, मैं आपके जीवन की हर इच्छा पूरी करूंगी। उसे पता तो लग गया था पापा जी को तो कहां जाना है, वृद्ध लोगों के बीच जाना है, वृद्धाश्रम जाना है, चला के जा रहे हैं, मैं इनको क्यों रोकूं। पापा जी आप निश्चिंत रहिए, जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो बेटी ने पूछा पापा जी हमें क्या करना है इसके लिए? कहा कुछ नहीं बेटा, तुम्हें एक किराए का फ्लैट लेना है। कहा मतलब? क्या बेटा मैं इसी घर को वृद्धाश्रम बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें क्या करना है? केवल एक किराए का फ्लैट लेना है, बाकी मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बना रहा हूं। बेटे और बहू को काटो तो खून नहीं, और लगा कि जैसे पिताजी ने सारा भविष्य ही 1 सेकंड में चौपट कर दिया। मेरे भाई ध्यान रखना, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था को लेकर ही बच्चों के साथ जीवन को जीना। अगर आप बच्चों के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र बन गए, ये इतने स्वार्थी बन जाते हैं, आपको भगवान भरोसे भी नहीं छोड़ते, पता ही नहीं किसके भरोसे छोड़कर छूमंतर हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में तनाव पैदा करने में पहली भूमिका अदा करता है काम का लोड, और तनाव पैदा करने में दूसरी भूमिका अदा करता है पारिवारिक घटनाएं। तनाव जिंदगी में पैदा करने के लिए व्यक्ति के आर्थिक व्यवस्थाएं
ये भी व्यक्ति के तनाव पैदा करने में मूल भूमिका अदा करती है। व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा करने में तीसरी भूमिका होती है व्यक्ति का अपना बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य और उसके प्रति पैदा होने वाला भय। मेरे साथ कल क्या होगा, मेरी तबीयत अब कैसी होगी, कहीं मेरी जांच होने के लिए रिपोर्ट गई, रिपोर्ट में कहीं मेरे ब्लड में कहीं मेरे कैंसर, मतलब कई तरह की भयावह स्थितियां बिस्तर पर पड़े हुए दिमाग में चलती रहती है। वो व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा करती रहती है। मेरे भाई, जिंदगी को श्री प्रभु के हवाले करो। क्यों बेवजह सर दर्द लेते हो, क्यों हर समय उदास रहते हो? तनाव हो गया, किसी काम में मन नहीं लगता है। तनाव हो गया तो हर समय मन में उचाट बनी रहती है। तनाव हो गया, मन में रुचिपूर्वक भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, नींद नहीं आती है, ध्यान करने में अरुचि होती है, याददाश्त चली जाती है, रचनात्मक भूमिका खत्म हो जाती है, बेवजह हम चिंताओं से घिर जाते हैं और हमारी सोच हर समय नकारात्मक हो जाती है। चलो छोटे छोटे जीवन के मंत्र लेते हैं कि व्यक्ति बड़ी आसानी से तनाव से कैसे बाहर निकल जाए। और अगर कोई भी व्यक्ति तनाव से आसानी से बाहर निकलना चाहता है तो पहला काम करे, अपने आप को श्री प्रभु की व्यवस्थाओं के हवाले करते। पहला मंत्र मुंह से बोल लो। पहला मंत्र क्या है? श्री प्रभु की, परमात्मा की व्यवस्थाओं के अपने आप को हवाले कर दें। श्री प्रभु जब जीवन में जो हो जाए और जैसा हो जाए उस हर व्यवस्था का जीवन में स्वागत कर ले। ठीक है, ऐसा होना था, हो गया। प्रभु तेरी मर्जी, मैंने ऐसा चाहा नहीं, मैंने ऐसा रोका नहीं। मन चाहा हो जाए तो मुंह से बोलिए प्रभु की कृपा है। क्या कहा मैंने? मन चाहा हो जाए तो मुंह से बोलिए प्रभु की कृपा है, और अनचाहा हो जाए तो समझिए प्रभु की इच्छा है। मैंने तो उसके हवाले किया, जो उसने कर दिया उस हर व्यवस्था का जीवन में आनंद ले लो। चाहे अनचाहे जीवन में होता नहीं कुछ। समझो अभी जयपुर से आपके चाचा जी का फोन आया, और चाचा जी ने कहा कि बेटा बहुत साल हो गए मिले हुए, नाकोड़ा जी तीरथ जा रहा हूं, हर बार तो ट्रेन से सीधा बालोतरा निकल जाता हूं, इस बार गाड़ी से जा रहा हूं तो सोचा 2-4 घंटा मिलता हुआ जाऊं। चाचा जी आ रहे हैं, 2-3 साल में पहली बार आ रहे हैं, तो तय है कि भोजन सामग्री में कुछ तो चेंज करेंगे या वही लौकी की सब्जी रोटी है। चाचा जी आ रहे हैं भाई, भले ही वो 80 साल के हैं पर 2 साल में पहली बार आ रहे हैं। थोड़ा सा क्या बनाएंगे सब्जी, वो भिंडी की सब्जी बना लो, थोड़ा सा मटर पनीर की सब्जी बना लो। चाचा जी आ रहे हैं भाई, और पत्नी कहेगी थोड़े से गुलाब जामुन ले आओ, तो आप जड़ से कहेंगे चाचा जी को शुक्र है, अरे अपन को कौन सा खिलाना है, अपन को तो दिखाना है, काम तो आएगा ना। पापड़ ले आओ, वो नहीं खाएंगे, अपन खा लेंगे। चाचा जी आए। अब बूढ़े चाचा जी आखिर खवा कर कितना खाएंगे बताओ तो सही? क्यों कितना खाएंगे? 2 फुल्का खा लेंगे। क्यों जी? थोड़े से चावल खा लिए, आधी कचौली खाई और आधा पौना गुलाब जामुन खा। कहा बेटा खाने का मन तो होता है पर बुढ़ापे में खाया नहीं जाता है। जाने लगे और जाते जाते बहू के हाथ में 2100 रुपये पकड़ा गए। अब बुद्धि लगाओ, बहू के मन में क्या आएगा? हे भगवान, बोलो 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 बोलो, क्या आएगा? हे भगवान, ऐसे चाचा जी को रोज भेज। खाए 100 का और देकर कितने गए? 2100 रुपये। बड़े खुश हो रहे हैं आज घर के लोग, अरे भाई चाचा जी आए, चाचा जी देखो 2100 रुपये देके गए वो अपनी बहू को। चाचा जी आए, चाचा जी आए, सारी खुशियां गायब हो गई। अगले दिन सुबह सुबह एक और फोन आया जमाई का, आज मैं आ रहा हूं। अब क्या होगा? चाचा जी के लिए 1 मिठाई और जमाई के लिए टेंशन पैदा हो गई। अरे लाला 2 मिठाई ला, चतुर्भुज का गुलाब जामुन लिया, अरे वहां से वो कलाकंद लिया, वहां से वो लिया, थोड़े रसभरी भी लिया ना, ये लिया ये लिया, 4 मिठाई, 4 नमकीन, 4 सब्जी। चाचा जी ने यूं खाया, जमाई को यूं यूं खिलाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। चाचा जी गए तो 2100 देकर गए। बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ, सब लेकर आए हो, सब लेकर आए हो अपने अपने ससुराल से। चाचा जी गए तो 2100 देकर गए और जमाई गया तो 2100। मुझे इतना सा बताओ, हम दोनों में से ज्यादा स्वागत किसका करते हैं? जमाई का करते हैं ना? करते हैं ना? बस जिंदगी में कभी सुख आए तो समझना चाचा जी आए हैं, 100 का खाएंगे,
2100 देकर जाएंगे, और दुख आए तो समझना जमाई आया है, पहले खाएगा और ऊपर से लेकर जाएगा। सुख को कहिए वेलकम और दुख को कहिए मोस्ट वेलकम, तुम्हारा और तबीयत से स्वागत है। मेरे भाई, जिंदगी में अपने जीवन की हर व्यवस्था को श्री प्रभु के हवाले कर दो। आप में से कौन कौन हैं जिन्होंने जन्म लेने के 15 साल के अंदर अंदर ये लाइन सुनी थी कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है? किस किस ने सुनी हुई है? सबने सुना हुआ है ना? तो बूढ़े होते होते तो समझ में भी आ गई होगी ना, भगवान जो करता है सो। जो व्यक्ति जीवन में घटित होने वाली हर घटना को ये सोचकर सहज में स्वीकार कर लेता है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, वो आदमी जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। प्रभु की मेहरबानी है, हो गया। आप मेरे देखिए, देखो करके देखो, ठीक है, हो गया तो हो गया, ठीक है, नुकसान लग गया तो लग गया, ठीक है। कागज पेन है जेब में, जिसके पास है निकाल लो, और पेन निकाल कर एक लाइन बोल रहा हूं, नोट कर लो। कागज नहीं हो तो 500 के नोट पर नोट कर लो, उससे भी ज्यादा महंगी बात बता रहा हूं। और बात इतनी सी है, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, कोई चुप नहीं रहेगा। जिंदगी में हजार हजार दुखों से बाहर निकलने का मंत्र, जो मेरा है, बोल लो फिर से, जो मेरा है, दोबारा बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जो व्यक्ति इस मंत्र को जीता है, उसको दुनिया में कोई विधाता दुखी नहीं कर सकता है। बोल लो मुंह से, जो मेरा है। फिर से बोल लो, जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरा है, फाइनल। और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। किस बात का शोक, किस बात का हर्ष, किस बात की माथा फोड़ी? अरे ये तो जीवन के हिस्से हैं। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। एक और संघर्ष को 2 भाग में बोलो तो संग हर्ष, बोलो तो संग हर्ष, फिर से बोलो तो संग हर्ष। जो जीवन की हर घटना के संग हर्ष को जी लेता है, उसको संघर्ष कभी प्रभावित नहीं कर पाता है। संग में हर्ष, संघर्ष। श्री प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर हर बात पर यह बात आपके दिमाग में न उतरे, तो कम से कम इतनी बात तो दिमाग में ले ही लेना, वो जिंदगी में वही करता है, हाथ कर लो यूं, वो जीवन में वही करता है जो जीवन में होना होता है। जिसके साथ जब जो होना है तब प्रकृति की व्यवस्था से हो रहा है। लाख टेंशन पाल लो तब भी काम इंसान का पूरा होता नहीं है। आप एक काम कीजिए मेरे कहने पर, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए तनाव बन गया है, चिंता बन गया है, अवसाद बन गया है, घुटन बन गया है, मन को भारी कर रहा है, बेचैनी कर रहा है, रात की नींद हराम कर रहा है? केवल एक काम कीजिएगा मेरे कहने पर, आज ही या कल सुबह ही जब आपकी आंख खुले, या परमात्मा के मंदिर में हो या परमात्मा के चरण में हो, और जब उनकी प्रार्थना कर रहे हो, तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, भगवान मैं 3.5 साल से इस एक काम के पीछे लगा हुआ हूं, मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद ये काम मैं पूरा नहीं कर पाया। भगवान आज से मैं इस चिंता और तनाव से बाहर निकल रहा हूं, और मेरे इस काम को मैं आपके हवाले कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 3 साल तक मैं लगातार लगा रहा, बुद्धि लगा कर इधर उधर यहां वहां, पता नहीं कहां कहां हाथ मारा, पर परिणाम हाथ में नहीं लगा। भगवान आज मैं अपने आप को इस चिंता से बाहर निकाल रहा हूं, मैं सोचना भी बंद कर रहा हूं, और आज के बाद मैं इस कार्य को आपके हवाले कर रहा हूं। भगवान आप मेरे कार्य को अब पूर्ण कर देना। 6 महीने तक अगर एक बार भी वो चिंतन आपके दिमाग में उस कार्य का नहीं आया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप चिंता करते रहो पर उसे पूरा करना आपके हाथ में नहीं है। पर परमात्मा के हवाले अपनी चिंता छोड़ लो, दुनिया की हर चिंता को दूर करना उसी चिंतामणि के हाथ में है। और जब वो लग जाएगा ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका कार्य कैसे पूरा हो गया। मैं सच्ची घटना बताऊं, हम लोग ये बेंगलोर में चातुर्मास करके चेन्नई जा रहे थे। वेल्लूर के पास में गांव है, बड़ा गांव है, हमसे जुड़े हुए कुछ करीबी परिवार थे। हालांकि गांव 4 किलोमीटर अंदर था, पर वो ज्यादा आग्रह करके हमें ले गए कि गुरुदेव फिर आप दक्षिण भारत कब आएंगे, हमारे गांव में जरूर चलो। हम उनके गांव में गए,
उन्होंने बड़ा सा सत्संग प्रवचन का आयोजन कराया। खूब सारे लोग उस दिव्य सत्संग और प्रवचन को सुनने के लिए आए। जहां हम रात को रुके हुए थे तो घर के लोग अपने पड़ोस के एक बड़ी उदास, बड़ी एकदम यूं लटकी हुई बहन को लेकर आए। कोई वो 55-60 साल की थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे बीमारियों के कारण उसका शरीर 70, 75, 80 साल का लगने लग गया हो। तो हमने कहा क्या बात है, ये बहन जी ऐसे एकदम ऐसे क्यों हो गए, सूखते क्यों जा रहे हैं? कहा बाप जी ये बहुत अमीर घर की महिला है, बहुत संपन्न है, खूब भगवान ने सुविधाएं दे रखी है, कोई कमी नहीं है, बस अभी 2 साल से लगातार पता नहीं इसको चिंता और तनाव की ऐसी बीमारी हो गई है, ये इतनी ज़्यादा दुखी मन की हो गई है। इसकी 2 बेटियां हैं, एक हो गई है 30 साल की, एक हो गई है 33 साल की, और दोनों का रिश्ता नहीं हुआ है। ये रात भर घर में घूमती रहती है, इसको नींद नहीं आती। वो माता जी हमारे सामने बैठे थे। हमने कहा माता जी अगर आपकी समस्या का समाधान हम कर दे तो। ओ बाप जी आप भगवान आया, ओ बाप जी आप भगवान आया, आप कर दो बाप जी, हमारी दोनों बेटियां रिश्ता हो जाए, बस बाप जी आप भगवान आया माँ के घर में। सुन के ही वो तो एकदम पुलकित, अगर बाप जी आप कर दो मैं तो जीवन भर आपके आभारी रहूंगी। हमने कहा हाथ जोड़ो। उन्होंने हाथ जोड़ा। हमने कहा बोलो मुंह से कि हे भगवान, मैंने 2 साल तक इसकी बहुत चिंता कर ली और मैं बीमार पड़ गई हूँ। मैं आज के बाद चिंता नहीं, इसके बारे में सोचना भी बंद कर रही हूँ, और मेरे दोनों बिटियाओं के रिश्ते का जिम्मा मैं आपके जिम्मे डाल रही हूँ। अरे जब वो कभी कभी कैसे कैसे मायरे भर देता है, जब वो नांदी बाई का मायरा भर देता और कर्मा बाई का खिचड़ा खा लेता है, तो क्या हमारी नहीं सुनेगा? और माँ जी ने पता नहीं ऐसे हाथ ऊपर किए, हे भगवान, हे ईश्वर, हे दयालु, मैं आज के बाद बाप जी के कहने पर चिंता करनी बंद करती हूँ और मैं तेरे हवाले करती हूँ। मेरे दोनों बेटियों की शादी करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो मत करो, मैं आपके हवाले करती हूँ कि आप मेरे दोनों बेटियों का रिश्ता कर दो। यूं बड़े दिल से उसने प्रार्थना की। हमारा तो अगले दिन सुबह बिहार था। हम चेन्नई में करीबन 1.25 महीना रुके और वहां से वापस बेंगलोर होते हुए मुंबई चतुर्मास के लिए आ रहे थे। तो जब वापस आए तो गांव के लोग फिर दोबारा आग्रह करके हमें ले गए अंदर। नहीं बाप जी, अंदर गए, वही सत्संग, वही गांव में धर्ममय वातावरण बना। वो बहन जी को लोग लेकर आए, पड़ोस वाले बहन जी को, बड़ी वो खुश बड़ी वो, ओए बाप जी आपरी बड़ी मेहरबानी, ओए बाप जी आपरी बड़ी। मैं क्यों, अरे बाप जी मैं क्यों योगे। गांव वालों ने बताया क्या हुआ बाप जी आपका चमत्कार, आप यहाँ से गए और इस महिला से ऐसी प्रार्थना कराई, ये तो उस दिन के बाद सारी चीज़ें भूली गई। दिन भर भगवान की भक्ति, दिन भर भगवान की पूजा प्रार्थना, भगवान के भजन गाना, कीर्तन गाना, इसी में लगी रह गई। और गजब ये हुआ बाप जी, आपको गए और आए अभी तक 2 महीने पूरे बीते नहीं हैं और इसके दोनों ही बेटियों का रिश्ता हो गया है। उसके हवाले करके तो देखो, उसने कईयों की मनसा पूरी की है, तो आप कैसे अधूरे रहोगे? पर आपकी आदत ही है ज़्यादा ही बुद्धि लगाते रहना, घणो माथा पोड़ी करते रहना, घनी बुद्धि लगाते रहना। ये लोग जो ज़्यादा बुद्धियाँ लगाते हैं ना, मैं कैसे बताऊँ, लड़के और लड़कियाँ जो ज़्यादा बुद्धि लगाते रहते हैं, मैं ओ भी होना चाहिए, मैं ओ भी होना चाहिए, वाह वेड़ी भी होना चाहिए, वाह वेड़ी भी होना चाहिए, वाह वेड़ी भी होना चाहिए। पहली लोग किया रिश्तों कर ले तथा मतलब मैंने तो हमारा बाप दादा बताए रहे हैं कि लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे का मुंह देख पाते थे। कई लोग बड़े बुजुर्ग हैं जिनके रिश्ते भी हो गए, उनको पता भी नहीं था कि किसके साथ रिश्ता हुआ है, हो गयो, और वो रिश्ते ऐसे बन भी जाते थे, ऐसे निभ भी जाते थे। अब गणों खोदने देखो ला, तो हमारा भाया खुद ने खोद लो तो पता लग जैसे कितनी कमियां आपा में, दूसरा में कहीं खोजा आपा घनी खोदा खांची आपा करला तो खुद में भी खूब कमियां भरी हुई, आप दूसरों में कहाँ जाएंगे? श्री प्रभु ने आपके सामने व्यवस्था की है, प्रेम से स्वीकार कर लो। आप बार बार नक्को करते हैं तो ऊपर वाला जीवन भर के लिए नक्को ही कर देता है। फिर किसके भाग्य में नक्को है, मैं जब भी कोई चीज दूं ये नक्को करता, अब इसको नक्को ही रहने दो। जो मिला है प्रभु का प्रसाद मानकर प्रेम से आदमी स्वीकार कर ले। तो मैंने पहला अनुरोध किया, अपने जीवन में एक बात तय कर लो, भगवान जो करता है सो। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले
मैं समझता हूं अगर आज मैंने ये कहानी नहीं कही तो मेरी बात पूरी आपके गले नहीं उतर पाएगी। और वो कहानी फिर याद दिला दूं, ये कहानी भी मैंने अपनी प्यारी मां के मुंह से ही सुनी हुई है। और शायद मां ने बचपन में इसलिए कहानी सुनाई होगी कि जिंदगी भर टेंशन फ्री लाइफ इंसान जी सके। और मां ने तब वो कहानी सुनाई थी, राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी। आप में से भी किसी की मां ने सुनाई होगी आपको, आपकी मां ने सुनाई, और भी किसी के मम्मी पापा ने सुनाई होगी, राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी। मां ने नहीं तो संतों के मुंह से सुनी होगी। चलो मैं याद दिलाता हूं आपको, ताकि आपको ये पता लग जाए कि भगवान जीवन में जो करता है उसमें अच्छाई कैसे छिपी रहती है। क्यों बेवजह टेंशन पड़ा, मारे साथ यूं क्यों गयो, मारे साथ यूं क्यों गयो, मारे पापा जी उन्हें तो घणो माल दियो, मने माल दियो ही कोनी, मारा हाथ तो कहीं लाग्यो ही कोनी। क्यों 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 मन में संताप करो। और ये भी मत कहा करो मैं तो अपने घर से निकला ना बाप जी, माँ बाप के हाथ से कुछ नहीं निकला, खाली हाथ लेकर निकला, 2 पैसे मैंने माँ बाप के हाथ से। मत कहो ऐसे। अरे सब कुछ माँ बाप से लेकर निकले थे, ठीक है, उस समय उनकी हैसियत रही या न रही, मन रहा न रहा, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया होगा, पर एक चीज तो दी थी कि आपको आपकी जिंदगी तो उन्होंने दी ना, उसी का एहसान मन बने रहना। और मुंह से कभी मत कहा करो मैं तो हमारे माँ बाप के घर से कहीं लेने नहीं निकले, बाप जी खाली हाथ निकली हो। खाली हाथ नहीं, भाग्य की झोली भर के निकले थे तब यहां पहुंचे। ये बच्चों को बड़ा गुमान रहता है, हमने अपने माँ बाप से कुछ नहीं लिया। तो क्या आपने अपने पत्नी के पीहर से पैदा होकर आया है, कुछ नहीं लिया? तो ले आओ अंगूठा, ले लो दूसरे हाथ में। राजा का क्या कटा? अंगूठा कटा। कोई दरवाजे में कोई आ गया होगा और अंगूठे का आगे का भाग कट गया। राजा का तो अंगूठा कटना हुआ और वो पीड़ा से करा रहा था, ओए माए। और इतने में मंत्री का आना हो गया। राजा ने कहा देखो मंत्री, मेरा अंगूठा कट गया, मेरा अंगूठा कट गया। और वो जोर जोर से संताप करने लगा तो मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया, महाराज इतना संताप क्यों करते हो, कट गया है, भगवान कुछ अच्छा सोच के करता है हमारे साथ। अब सोचो सोचो, राजा को बड़ा आनंद आया, क्या आया? गुस्सा आया। जैसे ही मन की प्रतिकूल बात मंत्री के मुंह से निकली, राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। और आग बबूले बने हुए राजा ने चिल्लाते हुए कहा बेवकूफ, मेरे बाप में अक्ल नहीं थी जो तुम जैसे आदमी को मंत्री बनाया। किसमें अक्ल नहीं थी? मेरे बाप में बुद्धि नहीं थी जो तुझ जैसे आदमी को मंत्री बनाया। और जो वॉचमैन बनने के काम का नहीं, जो चपरासी बनने के काम का नहीं, जो चौकीदार बनने का काम का नहीं, उस आदमी को मैंने मंत्री बना दिया हमारे राज्यसभा में। ले जाओ उसको कारागार में डाल दो। और मंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया। मंत्री जेल में पहुंच गया, रोने लग गया। मैं क्यों बोलियो, मारे बाप रो कहीं जान तो राजा रो अंगूठो कटे कि गड़ो कटे, फूटा करम बीरा। मैं क्यों बीच में बोलियो, मैं क्यों बीच में बोलियो। लाख अप्रोच लगाई बाहर निकलने के लिए। अब आज के तरह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वोट तो होते नहीं थे। एक कोर्ट होता था, राजा का कोर्ट। बस राजा ने कह दिया सो अंतिम। 3-4 महीने बीत गए। मंत्री ने इतनी जुगाड़ लगाई बाहर निकलने के लिए, इतनी जुगाड़ लगाई बाहर निकलने के लिए, इतनी जुगाड़ लगाई, लाख कोशिश की पर बाहर नहीं निकल पाया। 4-5 महीने बीत गए। एक दिन राजा जंगल में घूमने गया। कहानी को बहुत ध्यान से याद करना, सुन रखिए ना तो भी जेहन में उतार लेना, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी धरती पर कभी कभी पैदा होती है। राजा जंगल में घूमने गया। सैनिक इधर उधर हो गए, जंगल में भटक गया। घोड़ा भी कहीं बांध कर रखा, वो भी उधर उधर निकल गया। अकेला निपट राजा, घनघोर जंगल। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया। भूख प्यास के मारे बेहाल और कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा राजा को। इतने में ही जंगल के कुछ आदिवासी लोगों ने राजा को देखा। पता नहीं उनको किसी ने भरमा दिया था कि अगर तुम बलि दोगे तो तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा। वो बलि के लिए किसी की तलाश कर रहे थे और राजा ही पकड़ में आ गया। राजा पकड़ में आ गया, बलि की तैयारी हुई। राजा ने बहुत कहा मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। उन्होंने कहा काहे का राजा, जंगल के हम राजा, तू काहे का राजा। राजा ने बहुत तेरे समझाया कि मैं राजा हूं, पर वो सुनने को तैयार नहीं।
नहलाया, धुलाया, कुमकुम के छींटे डाले, नए कपड़े पहनाए, लेटाया, मंत्रोच्चार होना शुरू हुआ। रुंड मुंड स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा, यहां वहां की स्वाहा, जितनी स्वाहें होती थी सब स्वाहा हो गई। और वो भीलों का पंडित वहां खड़ा था और राजा की जैसी बलि देने की तैयार हुई, जैसे ही छुरा उठा और गर्दन पर चलने के लिए खचाक, कितने में पास में खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ रोका। घोर अनर्थम, इस आदमी की बलि हो ही नहीं सकती, महापाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसकी बलि हो ही नहीं सकती। कहानी प्रतीकात्मक है पर इसकी गहराई को जरूर समझिएगा। राजा छोड़ दिया गया, जान बची और लाखों पाए। निकला राजा वापस, 4-5 दिन तक भटकता 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 अपने शहर में पहुंचा। और आप सोच सकते हैं ना, रास्ते भर तक राजा के दिलो दिमाग में क्या रहा होगा। भगवान, मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। अगर आज मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरी मौत निश्चित थी। अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरी मौत निश्चित थी। राजमहल में आया, मंत्री को बाहर निकलाया, क्या बोला? सॉरी मंत्रीश्वर, सारी घटना सुनाई कि मैं जंगल में इस तरह भटक गया, भीलों ने पकड़ लिया, मेरी बलि की तैयारी हुई और मेरा अंगूठा कटा था सो मैं बच गया। मंत्री, मुझे पता लग गया भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। पर एक बात बताओ मंत्री, मेरा अंगूठा कटा ये तो अच्छे के लिए हुआ, पर तुम 6 महीने से कारागार में पड़े रहे, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? उसने कहा, महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। सोचो अगर मैं जेल में, कारागार में न होता, अपन दोनों घूमने के लिए साथ ही जाते, दोनों ही पकड़े जाते। महाराज आपका तो अंगूठा कटा था सो आप बच जाते और बलि का बकरा। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो और गर्दन ऊपर करके श्री प्रभु को हृदय में याद करके बोलो, आज पता लग गया भगवान तू जो करता है, जो करता है, जो करता है अच्छा। और जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, वो आदमी जिंदगी में होने वाली भी किसी भी घटना से अपने मन को दुखी नहीं करता है। अगर आप तीसरा बिंदु लेना चाहते हैं टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए, तो तीसरा बिंदु दिमाग में ले लो, LML। बोल लो LML, दोबारा बोल लो LML, लोड मत लो। क्या है? बोल लो मुंह से, लोड मत लो। फिर से बोल लो, लोड मत लो। क्या मंत्र का मैंने? LML। फिर से बोलो, LML। टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए, जिंदगी के एक एक रोम को आनंद और मिठास से भरने के लिए ये तीसरा मंत्र जीवन में लागू कर लीजिए, LML, लोड मत लो। जब जो होना है वो हो रहा है, लोड मत लो। दिमाग में भारीपन मत लो। हो गया तो ठीक है, आनंद है, नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया तो ठीक है। अपने अच्छे के लिए किया था, करते समय अपने भाव अच्छे थे, आपने अपने बहू को टोका, कहा, आपके पवित्र भाव थे कि आपको पता था कि ये इसका गलत रास्ते जाना इसको डुबो के खत्म करेगा, फिर भी वो दिमाग में दुखी हो रहा है, आपके प्रति टेंशन पाल रहा है, आपके प्रति नकारात्मक भावना पाल रहा है। अब आप ये मत सोचो मैं क्यों बोलियो, मैं क्यों कहो, फूटा करम बिड़ना बात जाड़ा बिरा भागे, नहीं 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 नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है, बोलो मुंह से, अगर तुम्हारा दिल साफ है, बोलो मुंह से, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो ऊपर वाले के द्वारा तेरे 1000 कसूर माफ है, बशर्ते आपका दिल साफ है। क्या है हमारा दिल? अगर दिल हमारा साफ है तो 1000 कसूर माफ है। आपने जब उसके लिए जो किया था उस समय आपका हृदय बहुत निर्मल था। अब सामने वाले को क्या लगा क्या नहीं लगा ये फूटे करम उसके।
अब आप उसको लेकर के मत दिमाग में टेंशन लो, LML लोड मत लो। बेटे ने आपका कहना माना, अच्छी बात है। अब वो पांव पे खड़ा हो गया है, कमाने का जाने लग गया है। एक बात तय है, हमारे बच्चे तभी तक हमारी अंगुली पकड़ कर चलते हैं जब तक उनके गोडे मजबूत ना हो जाए, और हमारे बच्चे तभी तक हमारा हाथ थाम कर चलते हैं जब तक उनकी शिक्षा मजबूत ना हो जाए, और हमारे बच्चे तभी तक हमारा साथ निभाते हैं जब तक उनकी जेब गर्म ना हो जाए। ये तीनों काम हो गए, अब माँ बाप की उनको कहाँ जरूरत है? तो इसलिए अगर उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, मोड़ते ही हैं, दुनिया में सभी लोग मोड़ते हैं, ठीक है। आजकल एक मोबाइल और टेलीफोन की सुविधा जरूर मिल गई है जो माँ बाप को बच्चे खुशियां दे देते हैं, और माँ बाप सोचते हैं मारो बेटा मन बरसों संभालते रहे बाप जी, मारी बेटी बरसों फोन करती रहे बाप जी, हमें संभालती रहती है, हमें करती रहती है, हमें होती रहती है। कैसे आपको दर्दनाक घटना बताऊं, जब एक इंसान के दोनों बेटे बाहर रहते थे, एक अमेरिका में रहता था और एक जर्मनी में रहता था। माँ का स्वर्गवास हुआ और बाप ने फ़ोन किया जर्मनी वाले बेटे को कि बेटा माँ का स्वर्गवास हो गया है, तुम लोग आ जाओ, दाह संस्कार में तुम्हारा हाथ लग जाए, कम से कम अंतिम मुंह तो आकर के माँ का देख लो। उसने कहा रुको पापा जी, और ये कहते हुए उसने कॉन्फ्रेंस फोन अपने दूसरा भाई जो अमेरिका में था उसको लगाया और कहा कि पापा का फोन आया है, माँ का स्वर्गवास हो गया है, अपन को दोनों को जाना है। तो वो कहता है अभी मैं बिजी हूं, मम्मी में तू चला जा, पापा में मैं चला जाऊंगा। पापा ने फोन रखा और रखकर हाथ जोड़कर सोचा, कहीं ये इंसान संतान पैदा करके बड़ी भूल तो नहीं करता है? माँ में तू चला जा, उस समय तेरे को मैं नहीं कहूंगा तू यहां रह जाना, बाप जब जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। इसलिए मेरे भाई ज्यादा उम्मीदें मत पालो। LML बच्चे ने कहना माना, अच्छी बात है, पुण्य की बात है। किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे 50 साल के हो जाए तभी अपने माँ बाप के इशारे का भी पूरा विवेक रखते हैं, होते हैं। और लगता है कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो लोड मत लो, भगवान के हवाले कर दो। श्री प्रभु, मेरे घर में इनके पैदा होने का योग था, इतने साल तक मिठास से जीने का योग था, आज इनका मेरा योग खत्म। अगर बेटा अपनी पत्नी को लेकर अलग भी हो गया है तो मन में शोक और लोड मत लो, ठीक है, कोई बात नहीं, श्री प्रभु की जैसी मर्जी। अरे हो गया तो हो गया, जुदा हो गया तो हो गया, अलग हो गया तो हो गया। पत्नी को समझा दो, अब क्यों फालतू का तू टेंशन लेती है, क्यों फालतू अपन दोनों अभी भी साथ हैं ना, बस जिंदगी में इतना ही सुख काफी है। बुढ़ापे में तू मेरे काम आना, मैं तेरे काम आऊंगा, इतना ही काफी है। और अगर दो में से कभी भगवान करे दोनों साथ जाएंगे, कभी अकेले भी रह गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, दोनों एक दूसरे की यादों में भी अपनी जिंदगी को मीठा गुजार लेंगे। पर जिंदगी में संताप शोक करके मेरे भाई, अगर बुढ़ापे में जीने वाले व्यक्ति को एक चीज उनके बच्चे न दें और वह है टेंशन, तनाव, चिंता, स्ट्रेस न दें, तो मैं सच कहता हूं इन बूढ़े लोगों के सबका बुढ़ापा सुखी भी हो जाएगा और उम्र लंबी भी हो जाएगी। हम बेवजह टेंशन पालते रहते हैं, मारे बेटे रे यूं हो गयो, मारे बेटे रे यूं हो गयो, उसको आपसे लेन देन नहीं है। और आप यहाँ पर बैठे हुए मेरे सामने जब आके कोई कहते ना बाप जी मारो बेटो बैठे रहे, मेरा आशीर्वाद दे दो, मेरी यूं हो गयो, मेरा जॉब थोड़ा सा अभी यूं हो गया, बाप जी आशीर्वाद दे दो। मनने लागे उन्होंने पत्नी तो माजी चिंता ही को नहीं, और माजी भी चिंता अलावा कहीं करे ही को नहीं। मैं एक घर में गयो, मैं आपने सच्ची बताऊं, मैं एक घर में गयो, घर में बिल्कुल बूढ़ी माजी थी, मतलब चेहरे मेरी लाग रही थी कि 75-80 साल तो पक्की है। घर में गयो तो माँ जी बिल्कुल यूं मुंह लटकार बैठी थी, उदास सुस्त बैठी थी। मैं क्यों माँ सा कई बात है, इतना सुस्त क्यों? नहीं बाप जी बस आप आशीर्वाद दो। मैं क्यों भगवान आप रो बूढ़ा पर सुखी रखे। नहीं बाप जी और आशीर्वाद दो। मैं क्यों भगवान आपने धर्म रो उदय करे बूढ़ा में। नहीं बाप जी और आशीर्वाद दो। मैं क्यों कहीं चाहो बाप जी। अरे बाप जी मारो बेटो 38 साल हो गयो। कहीं बोली उसे रिश्तो नहीं है बाप जी, बस आशीर्वाद दे दो। मने मन में आयो, मैं क्या माँ जी रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो, हूँ तो खुद ही कमा रहा हूँ, थारे बेटे कड़े जुगाड़ बैठा हूँ। अब कोई हनुमान जी ने मंदिर में जार कहे कि बाप जी हमारा ब्याह कर दो, कैसे भाई तो खुद ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो खड़े मने सब गाँव में कड़े गाले। मुक्ति का मार्ग लेना हो तो भगवान के मंदिर में जाओ, ये दुनियादारी के लिए कहाँ मेरे दर पर आ रहे हो। पर माँ जी कहने लगे नहीं बाप जी बस आपने तो आशीर्वाद देनी पड़ी, बस मारे रहो ब्याह हो जाओ बाप जी। मैं क्या माँ साहब कितना बेटा है? हैं बाप जी बेटा तो गणी 7 है। कितना है? 7 है। मैं क्या 7 बेटा है? हाँ बाप जी 7 बेटा है।
मैं क्या मासा घर में कोई और एक बेटो दिखे, बाकी के हैं बाप जी और सबसे छोटो है, बाकी 6 बेटों नो ब्याह हो गयो। कर लो आप भी कईयों के गए कईयों के जाने वाले हैं। आप रे टाबर और धनियानी ने ले हैंग जना परा गया बाप जी। मैं कह एक ही कोई नहीं बाप जी, छौरा छौ बेटा गया। बस बाप जी आशीर्वाद दो, इरो जाओ बस बाप जी, मारते एक टेंशन है। उस बुढ़िया को कौन समझाए कि तेरे बेटे के रिश्ते न होने पर तेरे भगवान की तुझ पर मेहरबानी है। उसे पता है जैसे 6 ने छक्का मारा वैसे 7वां भी पार होने वाला है, और भगवान चाहता है बुढ़ापे में कोई तो तेरा साथ निभा दे। तो इसलिए LML लोड मत लो। और हां एक और कह दूं, LMD बोले तो LMD लोड मत दो। न लो, न अपनी धर्मपत्नी को दो, न लोड लेने का न लोड देने का। तनाव फ्री लाइफ जीने का, टेंशन फ्री लाइफ जीने का, डिप्रेशन से बाहर निकलने का, माथापोड़ी से बचने का, टेंशन फ्री जीने का, अवसाद घुटन सिरपच्चियों से बाहर निकलने का एक ही मंत्र है, LML लोड मत लो। जब जो हो गया सो ठीक है। अभी तो आपको बहुत मामूली लग रहा है ना, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है, अभी सुन के बाहर निकल जाएंगे। जब मन के विपरीत वातावरण आपके सामने आए, मन के विपरीत शब्द आपके सामने आए, मन की विपरीत घड़ियां आपके सामने आए, मन के प्रतिकूल परिस्थितियां आपके सामने आए, और तब भी झट से हमारे चेहरे को याद करना और मुंह से बोलना LML लोड मत लो रे। पत्नी को कह देना, पत्नी पति को कह दे, खाए का लोड लेते हो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। खिलाड़ी खेल खेल रहा है। हमारी क्या आदत है, हम जो है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है या अगले पल को लेकर हम सोचते रहते हैं, यूं क्यों हुई, यूं क्यों। खिलाड़ी खेल खेल रहा था, छक्का मारा। क्रिकेट में क्या मारा, छक्का मारा, पर मुंह लटक गया। कोई बताएगा क्यों? मैं आपको इसी से बाहर निकालना चाह रहा हूं आज, कि छक्का मारने के बाद भी कितने उछलना चाहिए ना उसे, पर उसका मुंह लटक गया। बताऊं क्यों? क्योंकि उसके मन में आया अगर मैं अगली गेंद में आउट हो गया तो क्या आया, अगर मैं अगली गेंद में आउट हो गया तो। जो व्यक्ति अगली गेंद में आउट हो गया कि भविष्य की सोचता रहता है, वो वर्तमान के छक्के का आनंद कभी नहीं उठा सकता है। अगली गेंद में जो होगा वो अगली गेंद तय करेगी। अभी मैं छक्के का आनंद उठाऊं, ये मेरा वर्तमान तय करता है। अतीत में जियोगे तो स्मृतियों में लटके रहोगे, भविष्य में जियोगे तो कल्पनाओं में लटके रहोगे, वर्तमान में जियोगे तो अपने आप का आनंद उठा पाओगे। अगर आप जोड़ सकते हैं तो मंत्र जोड़ लो, एक आदत डाल लो जिंदगी में। यहां से जाने से पहले आज का मंत्र ले लो, और वो है मुस्कुराने की आदत डाल लो। किसकी आदत? मुस्कुराने की आदत डाल लो। अगर आपने एक आदत ये जीवन में डाल ली है, हर पल मुस्कुराने की आदत। यहां बैठे भी है ना, बिना कारण मुस्कुरा लो। जरूरी नहीं है कि मुस्कुराने के लिए चुटकुला सुनाना कोई जरूरी है, ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक आपको चुटकुला नहीं सुनाए, कोई आपको यहां पर इधर उधर अंगुली ना करे, कोई आपको यूं यूं ना करे, तब तक आप मुस्कुरा ही नहीं पाएंगे। अहेतु की शब्द बोल लो, अहेतु की भी जिसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, उसके जिंदगी में तनाव अपना डेरा नहीं डाल पाता। जो बिना कारण भी मुस्कुराता है, आनंद है। सामने कोई चेहरा आया, मुस्कान ले लो। सामने कोई व्यक्ति आया, मुस्कान ले लो। मैं तो कहता हूं अपने स्कूटर के पास गए, एक्टिवा के पास गए, चाबी पीछे लगाना, पहले एक बार मुस्कान ले लेना। स्टार्ट जैसी हुआ, मुस्कान ले लेना। अरे अपनी दुकान गए, ताला खोला, शटर ऊपर की, पहले मुस्कुरा लेना। भगवान के मंदिर में गए, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुंह लटका कर नहीं, पहले मुस्कुरा लेना। दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा वही होता है जो मुस्कुराना जानता है। बोलो, दुनिया का सबसे क्या खूबसूरत चेहरा। हमारी इतनी गंदी आदत पड़ गई है, अकारण यूं ही लटके बैठे हैं, बस जी रहे हैं। सच्ची कहता हूं, जब हम मुस्कुराते हैं ना, बिना ब्यूटी पार्लर में गए हुए दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा अगर आपको बनाना हो, तो बिना कारण मुस्कुराने की आदत डाल लो। बोलो मुंह से, बिना कारण मुस्कुराने की आदत
डाल लो। कभी आप स्टूडियो में गए हैं और जैसे आप स्टूडियो में गए हैं तो फोटोग्राफर आपको क्या बोलता है? आप जाके यूं बैठ जाते हैं, यूं यूं करके, यूं यूं मारो फोटो खींच, और ऐसे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? तो वो फोटोग्राफर क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। कभी आपने सोचा क्यों बोलता है? चलो पहले एक काम करते हैं, प्रयोग करते हैं। 30 सेकंड तक जो जहां बैठा है एक बार मुस्कुरा लो। मुस्कुरा लो, एक बार मुस्कुरा लो। जो जहां बैठा है एक बार मुस्कुरा लो, तबीयत से मुस्कुरा लो, तबीयत से मुस्कुरा लो, आनंद से मुस्कुरा लो। मेरे भाई, दुनिया में वो आदमी चलता फिरता ईश्वर का अवतार बन जाता है जो दुनिया को मुस्कान बांटा करता है। दुख की वेला में भी मुस्कान। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। कमर सीधी कर लो। अगर ये गीत न सुन पाए तो आज का प्रवचन अधूरा रह जाएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे सब तबीयत से, हाथ खोल के। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। हो ला ला ला। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते। मुस्कुराते हुए गा लो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो। रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, एक सितारा बनो और जगमगाते रहो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। ला ला ला। स्माइल प्लीज। जेब में भले न हो मोबाइल, चेहरे पर हमेशा रखिए।
आंसू अनमोल है खून देना कहीं, आंसू अनमोल है खून देना कहीं, इश्क की हर बूंद है मोतियों की लड़ी, इसकी हर बूंद है मोतियों। स्टूडियो में जाते हैं तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, इसलिए कहता है क्योंकि हमारी फोटो सुंदर आती है। याद करो हम स्टूडियो में कितने सेकंड मुस्कुराते हैं, कितने सेकंड मुस्कुराते हैं, कितने सेकंड? 5 सेकंड भी नहीं, 3 सेकंड मुस्कुराते हैं। सोचो 3 सेकंड मुस्कुराने से फोटो सुंदर आता है, हर समय मुस्कुराने से जिंदगी कितनी सुंदर हो जाए। आंसू अनमोल है खून देना कहीं हो, आंसू अनमोल है खून देना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी, इसकी हर बूंद है, इसको हर आंख से, इसको हर आंख से, इसको हर आंख से तुम चुराते रहो, इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। फासले कम करो दिल मिलाते चलो, फासले कम करो दिल मिल, सब गा लो क्या? जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। कितना गजब होता है। एक ही चुटकुला अगर 3 बार सुना दिया जाए तो फिर हंसी नहीं आती। समझो अभी मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं। जोधपुर का एक पति पत्नी दंपति कपल, ये कपल और चप्पल तो हमेशा साथ ही चलते हैं ना, तो कपल आगरा गए। बात पुरानी है, तब की है जब आप लोगों की शादी हुई थी। तो उस समय तो आगरा में रिक्शे ही चलते थे, पांव वाला रिक्शा, एक आदमी आगे पांव से चलाता था और 2 लोग पीछे बैठते थे। तो वो जोधपुर के दंपति नई नई शादी की थी और वो मनाने के लिए जाते हैं ना, क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं, हाँ हनीमून, वो हनीमून मनाने गए होंगे। अब उतरे, बाहर निकले और जाते रिक्शे वाले से कहा भैया हमें ताजमहल जाना है, कितना किराया लोगे? उसने कहा फर्स्ट क्लास का 15 रुपया, सेकंड क्लास का 10 रुपया और थर्ड क्लास का 5 रुपया, तुम्हारी जो इच्छा हो बोल दो। उन्होंने कहा ये ट्रेन में तो होता है, ये रिक्शे में एक तो तेरे सीट है, हैं? कितनी सीट है? एक तो तेरी सीट है, फिर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये क्लासें कहां से लाएगा? सुविधाएं क्या क्या है तेरी? उसने कहा देखो भाई साहब, फर्स्ट क्लास में चलना है, 15 रुपया आपको देना पड़ेगा। सुविधा बता रहा हूं, आप अपना तय कर लो किस में चढ़ना है। पहले रुमाल से सीट को साफ करूंगा, फिर आपको सम्मान पूर्वक जोधपुर की स्टाइल में कहूंगा विराजो सा, और उसके बाद जो बढ़िया वाला रास्ता है ना, उससे ताजमहल के सामने ले जाऊंगा और सम्मान पूर्वक आप दोनों को ताजमहल के सामने उतार कर आऊंगा। तो उसने कहा सेकंड क्लास के साथ कोई रुमाल नहीं पहुंचूंगा, उठो और बैठ जाओ, सीट पर बैठो। और वो जो पत्थरों वाली गली है ना, आगरा में बड़ी गजब की गलियां होती है, जो पत्थरों से बनी गलियां हैं, खाया पिया हजम कर देती है। वो जो पत्थरों वाली गली है ना, 7 दिन का हजम हो जाएगा और ताजमहल के ले जाके आगे ले जाके पटक दूंगा। कि थर्ड क्लास कि उसमें एक ही सुविधा है, मैं आपकी बीबी के साथ बैठूंगा, आप रिक्शा चलाएंगे, बोलो किस में बैठना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये चुटकुला मैं आपको दोबारा सुनाऊं तो हंसी आएगी, थोड़ी सी आएगी, और तीसरी बार सुनाओ तो थोड़ी सी आएगी, चौथी बार सुनाओ तो लोग कहेंगे महाराज का माथा क्या हो गया? क्या गजब है। हम एक खुशी और हंसी की बात पर 4 बार मुस्कुरा नहीं सकते, पर एक दुख की बात को बार बार याद करके मन में दुखी होते रहते हैं। आंसू अनमोल है खून देना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी, इसको हर आंख से, बोलो 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 सब बोलो,
इसको हर आंख से तुम चुराते रहो, इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिला। गुनगुना लो क्या? फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिला। खड़े हो जाओ सब, गा लो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो। दोनों हाथ ऊपर करके दिल मिलाते रहो।